Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shweta's Mic, which is always on to talk anything or everything about nurses. So आजकल सभी के मन में, सभी नर्सिंग एस्पायरेंट्स के मन में बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी है। मतलब इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब पे एक ही क्वेश्चन छाया हुआ है कि ESIC की नोटिफिकेशन के बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा सा, उसके फॉर्म कब निकल रहे हैं, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से हॉस्पिटल मिलने वाले हैं। तो आज मैं आपके इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो अभी नोटिफिकेशन आया इसने सबको बहुत ही ज़्यादा एकदम हिला के रख दिया है, सबके दिमाग के साथ खेल रहा है ये नोटिफिकेशन। सो मैं आप सभी के लिए ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर मैं शुरुआत से बात करूँ तो इसके पहले भी 2020 में अराउंड इसका एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि था 2959, मतलब ऑलमोस्ट लमसम 3000 पोस्ट के लिए ये वाला नोटिफिकेशन आया। 2020 के बाद अब फिर से 2023 में नोटिफिकेशन आया है, जो कि आया 1 दिसंबर, मतलब एक वीक पहले। इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस और अपडेशन की हुई है, और उन चेंजेस और अपडेशन के बाद ये फिर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसको मेमोरेंडम है। ये नोटिफिकेशन भी नहीं है, दिस इज अ मेमोरेंडम। और इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास 5000 के आसपास कुछ पोस्ट है, जो कि सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। तो मतलब दिस इज अ बिग गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी आउट देयर कि जॉब तो बस आपकी लगने ही वाली है, क्योंकि 5000 से ज़्यादा सीट्स इस बार ESIC लेकर आया है। और एज कैडर भी इन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले 30-32 साल तक का ही इनका अपर एज लिमिट होती थी, बट अब इन्होंने उसको भी बढ़ा के 35 ईयर्स कर दिया है। तो यहाँ पर भी मतलब इन्होंने एक बहुत भारी छूट दे दी है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत भारी कॉम्पिटिशन होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट्स रहेंगे इसके लिए, प्लस सीट्स भी ज़्यादा है। अगर हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो कोई भी MSc, BSc, GNM कोई भी हो, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। बट अगर आप GNM हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं ESIC की जॉब के लिए। और नर्सिंग ऑफिसर के अलावा भी इसमें 3-4 जॉब्स हैं, जो कि है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, ANS के लिए। तो वो जो वैकेंसीज है वो सिर्फ उन्हीं के काम की है जो ESIC में ऑलरेडी वर्किंग है, क्योंकि वो प्रमोशन वाली जॉब है। मतलब जो लोग ऑलरेडी ESIC हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं 2 साल से, तो उनको SNO की पोस्ट मिल सकती है, ये इसके लिए है। ANS की पोस्ट भी ऐसी ESIC वालों के लिए है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं, हम नर्सिंग ऑफिसर वाले के लिए ही बात कर देते हैं। 1 टायर एग्जाम ही होगा इसमें, 120 मार्क्स का पेपर होता है जो ESIC का होता है। 1 टायर एग्जाम होगा, एक बार एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और वैकेंसीज भी बहुत सारी अलग अलग ESIC हॉस्पिटल्स के लिए आई है। तो ये थी बात इस मेमोरेंडम की, कि इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है। बट ये जो मेमोरेंडम है ना, ये नोटिफिकेशन नहीं है गाइज। This is not a vacancy notice. This is just a memorandum. जो कि पहले 2020 में भी आया था। 2023 में मतलब 3 साल के बाद फिर से एक मेमोरेंडम आया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, बट दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। ये एक्चुअली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये वैकेंसी नोटिस नहीं। तो आप प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। मतलब आप इसको एक अलार्मिंग साइन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि अब भी 1 महीने में तो नहीं, बट 2024 के हम समझ सकते हैं कि मई जून तक तो इसका नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगा। मतलब अभी भी इस प्रोसेस में 3-4 महीने का टाइम तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये जो मेमोरेंडम आया है इसमें एक मेल एड्रेस भी दिया हुआ है कि सब अपने अपने क्वेरीज इसमें मेल करें। तो अभी 1 महीने का टाइम वो भी लेगा। फिर इसके बाद ESIC एक फाइनल नोटिस तैयार करेगा कि उसको एक्चुअली कितनी पोस्ट की ज़रूरत है, और मतलब कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो आप इसको फाइनल नोटिफिकेशन मत समझिए, आ गया है अच्छी बात है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि एग्जाम आने वाला है, तो आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज जैसे MNC का है ना, अभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम निकला हुआ है, तो उसका जो एग्जाम पेपर है वो नेक्स्ट ईयर ही है, और फॉर्म अभी ही निकले हैं, तो मतलब बहुत कम टाइम है। तो आप इसको एक चीज़ समझ सकते हैं कि फॉर्म आने ही वाले हैं, मेरे पास 3 से 6 महीने का टाइम है, मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ ताकि मुझको आने वाली वैकेंसी में सीट मिल जाए। तो आप बस इसको इस मोटिवेशन की तरह लीजिए, और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये भी देख लूँ ये। इसलिए मैंने इसका जो थंबनेल था वो इस तरीके से लगाया कि कितनी वैकेंसी, ताकि आप सब लोग क्लिक करें और आपको सच पता चले। ये फाइनल नोटिस नहीं है, फाइनल नोटिस आएगा तो पता चल जाएगा। आई विल ऑल्सो कीप अपडेटिंग इट ऑन माई प्रोफाइल, तो आपको पता चल जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स देखे कि मैं ESIC के वेबसाइट पर जा रही हूँ तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिखेगा, वैकेंसीज आएंगी 3 to 5,000 के बीच में ही आएंगी। क्या पता 4000 हो या 5000 हो या 3000 हो, तो इसके बीच में ही आएगी, बट एक बड़े बॉम्ब नंबर में वैकेंसी आएगी, यू बी अश्योर ऑफ दैट। बट ये कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, आप बस प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि अब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आनी ही आनी है। आप देख लीजिए, एक एक करके सारी वैकेंसीज आएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्जाम आते रहेंगे,
आएंगे ही और आने ही वाले हैं। आपको प्रिपेयर करना है, आप प्रिपेयर रहिए अपनी तरफ से। ये समझ लीजिए कि यही 6 मंथ है मेरे पास और बस मुझे एग्ज़ाम देना है और निकाल लेना है। तो बिल्कुल आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम आए और आप बिल्कुल रेडी रहे। नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, तब आपको पता चल जाएगा, तब उसका पोर्टल भी ओपन होगा, सब कुछ होगा, तब आप फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ASIC के बारे में आप अभी साइड में रखिए इसको थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन का जो भी टेंशन था और जो भी क्यूरोसिटी थी वो झड़ गई होगी सारी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो सको कि बस ये हमारे पढ़ने का ही टाइम है, इन सब पे ध्यान मत दीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के DM पे आप डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।